पाकिस्तान के एक मंदिर पर मुस्लिम कट्टरपंथियों के हमले की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि बांग्लादेश में भी 50 से ज्यादा हिंदू घरों पर हमला किया गया। 4 मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। खुलना जिले में शनिवार को हुई इस शर्मनाक घटना में कई देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि हिंदू एक धार्मिक जुलूस निकालना चाहते थे, जिसका सियाली गांव की एक मस्जिद के मौलवी ने विरोध किया। इसके बाद शनिवार को कट्टरपंथियों की भीड़ ने हमला कर दिया। उन्होंने कम से कम 50 हिंदू घरों को निशाना बनाया और 4 मंदिरों में जमकर तोड़फोड़ की। इन मंदिरों में रखी 10 मूर्तियों को तोड़ दिया गया। पुलिस ने घटना के संबंध में 10 लोगों को अरेस्ट किया है। इस घटना के लिए कट्टरपंथी संस्था हिफाजत-ए-इस्लाम पर शक जताया जा रहा है। बांग्लादेश के खुलना जिले में कट्टरपंथियों की भीड़ ने 50 से ज्यादा हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया। इस दौरान भीड़ ने कम से कम 4 मंदिरों को भी अपनी चपेट में लिया और तोड़फोड़ की। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले हाल के सालों में बढ़े हैं। इसका एक कारण हिफाजत-ए-इस्लाम जैसे संगठनों का देश में तेजी से लोकप्रिय होना है। मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी ढाका यात्रा के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा था। इस हमले के लिए कट्टरपंथी संगठन हिफाजत-ए-इस्लाम पर उंगली उठ रही है, जिसके तार सीधे पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े हुए हैं। बंगाली भाषा के अखबार समकल के मुताबिक शुक्रवार शाम को जिले के सियाली गांव में स्थानीय मस्जिद के एक मौलवी ने एक हिंदू धार्मिक जुलूस का विरोध किया। इसके बाद कट्टरपंथियों की एक भीड़ आक्रोशित हो गई और शनिवार शाम को गांव के हिंदू घरों पर हमला कर दिया गया। मौके पर मौजूद लोगों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि गुस्साई भीड़ में कथित तौर पर आसपास के गांव के मुसलमान शामिल थे। हमलावरों ने कुल्हाड़ी और दूसरे हथियारों का इस्तेमाल हमले के दौरान किया था। इस दौरान विरोध करने वाले कई हिंदू घायल हो गए। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और कानून प्रवर्तन ने मामले की जांच कर रहा है। पुलिस ने कई हिंदू मंदिरों, घरों और दुकानों में तोड़फोड़ के संबंध में दर्ज मामले में अभी तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। स्थानीय समुदाय के नेताओं का कहना है कि क्षेत्र में पहली बार किसी सांप्रदायिक हिंसा की खबर मिली है। पुलिस के मुताबिक शनिवार शाम करीब 5:45 पर करीब 100 हमलावर गाँव पहुंचे। उन्होंने हथियारों से तोड़फोड़ की और 4 मंदिरों को उजाड़ दिया। गांव के हिंदू समुदाय की 6 दुकानों और मकानों में भी तोड़फोड़ की गई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का इतिहास आजादी के समय का है। वर्ष 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो लाखों हिंदू परिवार पश्चिम बंगाल और देश के अन्य हिस्सों में आकर बस गए थे। इसके बाद वर्ष 1950 में तब के पूर्वी पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश में भीषण सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए थे। इसके बाद वर्ष 1971 में एक बार फिर से हिंदुओं के खिलाफ जमकर हिंसा हुई। पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे ज्योतिर्मय गुहा ठाकुरता, गोविंद चंद्र देव और धीरेन्द्र नाथ दत्त जैसे लोगों की हत्या कर दी। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 1971 में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 25% थी और ये अब घटकर 8.54% हो गई है। 2011 की संघीय जनगणना के अनुसार बांग्लादेश की 149 मिलियन जनसंख्या में करीब 8.5% लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं। खुलना जिले में बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ 16% लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं और जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। इस घटना ने भारत में भी आक्रोश को बढ़ावा दिया है। विश्व हिंदू परिषद ने हमले को अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ जांच की मांग की है। हिफाजत-ए-इस्लाम ने प्रधानमंत्री मोदी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान यहां पर जमकर हिंसा की थी। इस दौरान कई लोग मारे भी गए थे। इसके बाद बांग्लादेश सरकार ने हिफाजत के लोगों के खिलाफ जमकर एक्शन लिया था। हिफाजत-ए-इस्लाम का गठन 2010 में बांग्लादेश के मदरसा शिक्षकों और छात्रों को मिलाकर बनाया गया था। ये एक कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है जिसकी अधिकतर फंडिंग पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी करती है। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक हिफाजत-ए-इस्लाम की फाइनेंसिंग का बड़ा हिस्सा सऊदी अरब के कट्टरपंथी शेखों के जरिए किया जाता है। इस संगठन ने साल 2013 में बांग्लादेश की सरकार को एक 13 सूत्रीय चार्टर सौंपा था, जिसमें ईश निंदा कानून को लागू किए जाने की मांग की गई थी। साल 2009 में बांग्लादेश की सरकार ने महिला विकास पॉलिसी के ड्राफ्ट को तैयार किया था। इसका कट्टरपंथी गुटों ने बड़ा विरोध किया। 24 फरवरी 2010 को मदरसा शिक्षकों और छात्रों ने धर्म आधारित राजनीति पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के खिलाफ बांग्लादेशी सरकार के कदम का विरोध करने के लिए चटगांव के लालडीगी मैदान एक रैली आयोजित करने का फैसला किया। उनकी मांग थी कि इस रैली के जरिए वो अपनी ताकत दिखाकर सरकार के ऊपर संविधान में 5वां संशोधन रद्द करने का दबाव बनाएंगे। इसमें बांग्लादेश में मदरसा शिक्षा को खत्म कर एक नई शिक्षा नीति का प्रस्ताव दिया गया था। पुलिस ने इनकी मंशा भांपते हुए जब रैली की इजाजत देने से इनकार किया तो इन कट्टरपंथियों ने जमकर तोड़फोड़ की और आगजनी की। इसके बाद इनके संगठन का नाम बांग्लादेश समेत पूरी दुनिया में फैल गया। हिफाजत-ए-इस्लाम को खत जारी मदरसा के पूर्व डायरेक्टर अहमद शफी, वर्तमान अमीर हिफाजत उल्लमा जुनैद बाबूनगरी और
इस्लामिक पार्टी इस्लामी ओइकेया जोता के चेयरमैन मुफ्ती इजराहुल इस्लाम ने मिलकर इस संगठन की स्थापना की थी। इनके अलावा पहली महिला कौमी मदरसे की संस्थापक और प्रिंसिपल अब्दुल मलिक हलीम भी इस संगठन के संस्थापक सदस्यों में शामिल हैं। I hope once you visit this campus, your all queries regarding admission shall be fulfilled. Do visit us before seeking admission anyway. GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.